हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम बात करेंगे कि आ, कल फ्राइडे को मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो कैसा था और आज मार्केट ने उसको कैसा परफॉर्म किया। कैश सेगमेंट कैसा था, ऑप्शंस का डेटा कैसा था और फ्यूचर्स में क्या एक्टिविटी हमें देखने को मिली और क्या हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं तो कल के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। तो चलो हम चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी एनालिसिस में हमने जो फ्राइडे को हमने जब देखा था कि फ्राइडे को एक इंटरेस्ट रेट का सेंटीमेंट भी था, ठीक है, उसकी वजह से एक वॉलेटिलिटी बनी हुई थी मॉर्निंग में। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, जो कि कैश का डेटा हमारा नेगेटिव था, ठीक है। उसकी वजह से हमें एक कैश सेलिंग देखने को मिली और मार्केट भी डाउन आया। बट जब मार्केट डाउन आया तो वहाँ पर एक ऑप्शंस में एक लॉन्ग पोजीशन बनना शुरू हुई। उसकी वजह से मार्केट फिर से एक अपमूव मार्केट ने दिखाया अराउंड 680 के अराउंड तक, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ, ठीक है। वहाँ पर डेटा का सेंटीमेंट ओवरऑल चेंज हो गया, ठीक है। कैश हमारा ओवरऑल मॉर्निंग से नेगेटिव था और हमारी जो ऑप्शंस की जो एक्टिविटी थी उसके अराउंड मार्केट की जो पोजीशन एक्सचेंज हुई थी वो 400-300 के तक मार्केट को लेकर आना चाहते थे, ठीक है। और वो फ्राइडे को तो नहीं ला सके। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 450 तक का मूव आया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट फिर से एक रेंज में जाके क्लोज हुआ। मार्केट ने वही 560 के अराउंड क्लोजिंग दी। देन आज मार्केट में मॉर्निंग का जो हमारा जो ओवरऑल फ्राइडे का जो सेंटीमेंट था वो बियरिश सेंटीमेंट था, जिसकी वजह से मार्केट को 300 और 400 के दरमियान आना था, ठीक है। कैश का डेटा नेगेटिव था, ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया था, ठीक है। और हमारे जो मेजर रजिस्टर सपोर्ट थे वो अराउंड 420, 23 420, 23 340 और 23 300 के अराउंड हमारे जो मेजर सपोर्ट थे वो हमारे सपोर्ट था, ठीक है। तो आज मार्केट ने हमें जो हमारा फ्राइडे का सेंटीमेंट था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से और ये सेलिंग हमें कैश में देखने को मिली और हमारा ऑप्शन का डेटा नेगेटिव था। तो उसकी वजह से एक हमारी जो एक्सपेक्टेड हमारा जो टारगेट था वो 23 400 और 300 के दरमियान था, ठीक है। और मार्केट ने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म किया, ठीक है। जब मार्केट 400 के नीचे गई तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ अनवाइंडिंग देखने को हमें मिली, ठीक है। कि और वहाँ पर ऑप्शंस में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हुई कि उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक हंटिंग अटेम्प्ट करेगा। बट वो हंटिंग हुई नहीं मार्केट में और कंटिन्यूसली मार्केट में एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली, क्योंकि मार्केट ऊपर जा नहीं सकता था। कैश बहुत पावरफुल था, बहुत ज़्यादा इंटेंस सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हुई, कुछ प्रॉफिट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। तो जिस तरह से अनवाइंडिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली, बट हाँ कुछ पोजीशंस यहाँ पर एक 23 400 के अराउंड हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट को एक अपमूव देना चाहते थे। बट वो कैश सेलिंग की वजह से एक मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में रखा, ऑलमोस्ट फंसा के रखा मार्केट को। तो जिसकी वजह से मार्केट पूरा टाइम एक कंसोलिडेट रहा। और ये ऐसे सेंटीमेंट पास्ट में भी काफ़ी हुए हैं जहाँ पर दो डेटा पॉइंट्स अगर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। या कभी कभी जब रिवर्सल एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है मार्केट में, तब भी मार्केट अपने कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर पोजिशंस का काफ़ी पोजिशंस का हमें एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रीमियम ईट किया जाता है ऑलमोस्ट और अपनी पोजीशंस को वहाँ रिवर्स किया जाता है, ठीक है। तो आज हमें जो एक्टिविटी हमें देखने को मिली वो 23 400 के अराउंड हमें देखने को मिली और उसके सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा था ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाकर और लॉन्ग पोजीशंस को कैरी बनाकर, और जो हमारी जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको अनवाइंड भी किया जा रहा था, ठीक है। तो कुछ स्पेक्युलेटिव पोजीशंस हमें बनती हुई नज़र आई। 23 400 और 23 300 के दरमियान हमें कुछ बुलिश पोजीशंस जो ऑप्शंस में जो हमारे डेरिवेटिव सेंटिमेंट है उसमें लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया, ठीक है।
तो ये हमारा ऑप्शंस का डेटा था, एनालिसिस था। और कैश सेगमेंट ओवरऑल हम जैसे हमने बताया कि कैश सेगमेंट मॉर्निंग से नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें केस का जो डेटा था ओवरऑल नेगेटिव था। ऑप्शंस में कुछ अनवाइंडिंग देखने को मिली और कुछ वहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, कुछ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स भी हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में डेरिवेटिव्स के जरिए मार्केट को वो ऊपर लेकर जाना चाहते थे, पर कैश सेगमेंट के कारण मार्केट को की मूवमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है। तो कल के लिए हमारे जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे, वो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 23,340 और हम का जो हमें मेजर सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट रहेगा। और हमें रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो एक हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारी एक मेजर हमें रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, अगर 23,420 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर वो अगला जो रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिलेगा वो 750 के अराउंड हमें 650 680 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हो गया। कैश हमारा नेगेटिव था, ऑप्शंस में कुछ अनवाइंडिंग और कुछ लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट किया गया है, कुछ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ये हमारा आज का डेटा सेंटिमेंट था और हमारा चार्ट एनालिसिस था। ठीक है, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट के, क्योंकि कैश में सेलिंग चल रही है, डेरिवेटिव्स में अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा पोजीशंस का अभी इस मंथ में ज़्यादा पोजीशंस का एक्सचेंज ऑफ नहीं हुआ है, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना बनी है, ना अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, जो मेजर जो पोजीशंस जो ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है वो कैश सेगमेंट में हमें देखने को मिल रही है, और ऑप्शंस के ज़रिए मार्केट को के ज़रिए ज़्यादा एक्टिविटी हमें ऑप्शंस और कैश में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेजर मेजर सेंटीमेंट था। और आज का जो निफ्टी एनालिसिस है उस ये एक प्योरली एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका किसी तरह का कोई एक माध्यम नहीं है कि ये बाय और सेल रिकमेंड करता है आपको। बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।